बच्चों, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आपसे सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफ़ी बातें हमने आपको बताई हुई है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, बहुत सारी बातें हमने बताई अब तक की। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उनको देख लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? देखो, दो तरह का रेडिएशन होता है, दो तरह की वेव होती है। एक वेव होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है, डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुने तो जरूर होंगे, 9th लेवल पे, 10th लेवल पे। नहीं भी सुने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको फिर से बता रहे हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे साउंड वेव होती है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए क्या करना होता है? मीडियम की जरूरत होती है ना। बिना मीडियम के साउंड नहीं चलता है। वो बेल जार वाली एक्टिविटी ऐसा कुछ आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि साउंड वेव कैसी होती है, मैकेनिकल वेव होती है, बिकॉज दे नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। ऐसा रेडिएशन, ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एयर हो सकती है। ऐसे रेडिएशन को क्या बोला जाता है? मैकेनिकल वेव। लेकिन ऐसा रेडिएशन जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डियर स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे लाइट, लाइट हमारे पास कहाँ से आती है? सन से आती है। सन अर्थ से बहुत डिस्टेंस पर है, समटाइम नियर अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो वहां से जब लाइट आ रही है तो स्पेस में होके आ रही है ना। तो आप जानते हो स्पेस में तो कुछ है नहीं है। स्पेस में क्या है? नथिंग, कोई भी मीडियम नहीं है। तो लाइट स्पेस में ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब लाइट कैसा रेडिएशन बोला जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाएगा या मैकेनिकल रेडिएशन बोला जाएगा? आप समझ गए होंगे बात को कि लाइट कैसा रेडिएशन है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्फा रेज, बीटा रेज, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, रेडियो वेव, ये जितने भी तरह का रेडिएशन है, सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। क्यों? क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे आपके जो मोबाइल होते हैं, आप मोबाइल में नंबर डायल करते हो, उससे कुछ सिग्नल निकलते हैं, पता है वो सिग्नल कहाँ जाते हैं? सिग्नल सीधे सैटेलाइट पे कनेक्ट होते हैं। सैटेलाइट कहाँ पर है? अर्थ के बाहर है, स्पेस में है। तो जो रेडिएशन है वो स्पेस तक जा रहा है ना, तो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो रेडियो वेव होती हैं वो भी कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। दोज वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। उनको प्रोपगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे मीडियम, ऐसे रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आप लोगों को याद ध्यान रखना है, वेव आपको पता है कैसे चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों तरीके का फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे वेव की अगर हम ये बोलें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब कि जो वेव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज, रेडियो वेव है ना, कोई भी वेव हो, लाइट वेव और जो इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड, ओके, बहुत सारा तरह का रेडिएशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मान लीजिए हमने लाइट ऐसे चल रही है, लाइट का एग्जाम्पल ले लिया, तो इसमें दोनों फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैकेनिकल फील्ड दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैकेनिकल फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे चल रहा है रेडिएशन, तो ये माना हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। चलिए ठीक है, इसको हमने क्या बोला? दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, आप देख सकते हो कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। दूसरा फील्ड होता है, इसमें दूसरा प्लेन हमको बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ, ओके, इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी स्टडी करने के बाद में सारी चीजें पता चली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें दोनों तरीके का फील्ड देखने को मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और
इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको सबको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसकी जो एयर में वैक्यूम में स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये बात आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी याद की हुई है कि लाइट की जो स्पीड होती है एयर में या वैक्यूम में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो तीन बातें ध्यान रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। पहली बात क्या बताई हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल फॉर प्रोपगेशन। सेकंड थिंग इज दैट electromagnetic radiation associated with electrical field as well as magnetic field, but the direction of electrical field and mechanical field is perpendicular to the direction of propagation. And third point that you should remember is speed of any type of electromagnetic radiation, वो अल्फा रेज हो, बीटा रेज हो, गामा रेज हो, कॉस्मिक रेज हो, रेडियो वेव हो, एक्स रेज हो, सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये बातें आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ध्यान रखनी है। कोई भी वेव को स्टूडेंट उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को भी समझना जरूरी है अगर हम वेव के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है वेवलेंथ। क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है आप लोगों ने सबने पहले भी स्टडी किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो हम फिर से बता देते हैं। वेव अपने आप को रिपीट, एक वेव कब होती है, जब एक बार पार्टिकल ऊपर मूव कर लेता है, एक बार नीचे मूव कर लेता है, यहां से यहां तक एक वेव हो गई। अब इस डिस्टेंस के बाद में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है इसके बाद में वेव अपने आप को क्या करेगी, फिर से रिपीट करेगी। ओके, फिर से जितना डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस फिर से वेव ये वाली डिस्टेंस कवर करेगी। इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। मींस द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच वेव रिपीट इटसेल्फ। वेव जिस डिस्टेंस के बाद में अपने आप को रिपीट कर रही है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। या फिर इन पॉइंट्स को आप लोगों को याद हो तो हम इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोला जाता है, क्रेस्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट, दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ट्रफ। दिस इज ट्रफ एंड दिस इज ऑल्सो ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। क्योंकि ये सारी जो आप देखोगे यहाँ पर ये और ये बराबर होनी चाहिए, एक पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है। यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये भी पैरेललोग्राम टाइप बन रहा है। तो ध्यान रखें वेवलेंथ की बहुत सारी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, 3 डेफिनेशन बताई। पहला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, और यू कैन आल्सो से दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, वैसे वेवलेंथ क्या है, एक डिस्टेंस है और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ग्रीक लेटर होता है, इस लेटर को बोलते हैं हम लैम्डा। क्या बोला जाता है, लैम्डा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को पहले इतने पता होंगी, इसमें कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं। ओके, वेवलेंथ काफी छोटी होती है, इसकी यूनिट यूजुअली, वैसे तो ऐसा यूनिट मीटर होनी चाहिए, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी एंगस्ट्रॉन में रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। कभी कभी नैनोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, एनएम मतलब नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। तो ये बात होगी किसके बारे में, वेवलेंथ के बारे में। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वैसे तो मुझे सब तो पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि सबने पहले पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उस नंबर को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेव बनाई और मैंने आपसे कहा कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, और यहाँ से यहाँ तक वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकंड का टाइम लगा है। और मैंने पूछा आपसे कि फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 3 सेकंड में 3 वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो सर 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन होगा, यही है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लो कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर है हमारे पास में, इसको बोलते हैं हम न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू। ओके, आप सोचोगे सर वी की तरह बनाया जा रहा है, लेकिन तो थोड़ा सा अलग बनता है, इसको क्या बोला जाता है, न्यू। वैसे तो फ्रीक्वेंसी को कभी कभी एफ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें यूजुअली बुक्स में आप लोगों को एक लेटर मिलेगा, इसको वी नहीं बोलते हैं, इसको न्यू बोला जाता है। तीसरा,
पैरामीटर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है ये भी समझ लीजिए, वेरी सिंपल है, टाइम से बात चल रही है तो टाइम ही होगा। तो एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है उस टाइम को बोलेंगे हम टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वन वाइब्रेशन ऑफ द वेव, एक बार वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। नेक्स्ट होगा अच्छा, टाइम पीरियड के बारे में हमको एक बात ध्यान आती है। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है कि टाइम पीरियड इक्वल 1/, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चले, टाइम इक्वल 1/, फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर ज्यादा वीडियो को लेंदी करना मुझे नहीं लगता, समझदारी वाली बात होगी। सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखें, टाइम पीरियड इक्वल 1/, फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/, टाइम पीरियड। अब है वेव नंबर। वेव नंबर, हाँ ये बात आप लोगों के सामने पहली बार आ रही है। वेव नंबर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। ये क्या होता है? वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में कितने वेव हो रहे हैं भाई? 30 सेंटीमीटर में 3 वेव हो रही हैं। देखिए 1 वेव एंड 2 वेव एंड 3 वेव। तो 30 सेंटीमीटर में 1 वेव हो रही है तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव होगी? 1/30। और इसी नंबर को क्या बोला जाता है? वेव नंबर। वेव नंबर को स्टूडेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम बताते हैं। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ध्यान रखना ये वी नहीं है, इसको हम बोलते हैं न्यू। क्या है? न्यू बार इक्वल होता है 1/λ। ये भी आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब भी वेव नंबर आपको पता करना होगा तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू बार इक्वल टू 1/λ। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वेव नंबर को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। एक फॉर्मूला और भी आता है, स्पीड के बारे में सबने पढ़ा है। स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, चलिए v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस लैम्डा होगा, आप सब लोग जानते हो। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या फिर सॉरी वेवलेंथ। द डिस्टेंस इन विच वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। और 1/t, ओके कहाँ गया? यहाँ पर। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ 1/, टाइम। और 1/t क्या होता है? 1/t होता है न्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया 1/t इक्वल क्या होता है? न्यू। न्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला बन गया। आप फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल, कहाँ लिखें, जगह नहीं है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। वेलोसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करिए, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू बनाइए, वेवलेंथ के लिए लैम्डा बनाइए। तो एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। इन दो फॉर्मूले को ध्यान रखो। कुछ पैरामीटर हमने आपको 4 पैरामीटर बताए। पहला वेवलेंथ क्या होता है, दूसरा बताया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तीसरा बताया टाइम पीरियड क्या होता है, एंड फोर्थ बताया वेव नंबर क्या होता है। फिर से समझ लो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस इन विच वेव रिपीट इटसेल्फ। टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय वन वाइब्रेशन, एंड वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है उसके बारे में हम भूल गए बताना। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, या तो हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। ये 2 यूनिट आप लोगों को फ्रीक्वेंसी की देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वेव है, नंबर है तो नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड रहेगी, है ना। वेवलेंथ की यूनिट हमने बता दी, वैसे तो मीटर होती है लेकिन यूजुअली एंगस्ट्रॉन या फिर नैनोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बातें हो गई कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। अब हम बात करेंगे इन फॉर्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल।